ए आपको गिवन है बेटा, या हमें क्या गिवन है, बी माइनस का गिवन है, मतलब हमें के बी गिवन है बेटा, हमें के कैलकुलेट करना है। क्योंकि एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट करना है, तो के इंटू कितना होगा, 2 इंटू 10 टू द पावर कितना बच्चों, -4 इज इक्वल टू 10 टू द पावर -14। तो जो के आ जाएगा वो 10 टू द पावर -14 इंटू 2 इंटू इनके पावर -4 आ जाएगा बेटा। ठीक है, राइट। ये कितना हो जाएगा बेटा, 1/2 इंटू 10 की पावर कितना है बेटा, -10, या 5 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, -11 बेटा। ठीक है सर, राइट। तो हम इसको कैसे निकालते हैं बेटा, अगर किसी सेम फॉर बेस ऑल्सो होगा, कि अगर किसी बेस का गिवन है के बी और उसके कॉन्जुगेट एसिड का पूछेगा, तो फॉर्मूला आप हमेशा यही लगाओगे बेटा। ठीक है, राइट, के इंटू के बी बेटा। हाँ, ठीक है बच्चों, राइट। ठीक बच्चों, माइक अपना ऑफ रखिए बेटा, राइट। तो ये हमने, ये ऐसा क्वेश्चन आ सकता है या पूछा जा सकता है बेटा, राइट। डिसीजन कांस्टेंट ऑफ बी माइनस आपको गिवन है, और डिसीजन कांस्टेंट एच बी का पूछा हुआ है, तो याद रखना रिलेशन। बट ये तभी वैलिड है जब किसी एक का अगर ऐसे पूछे कि आपको ये गिवन है CH3CO- का के गिवन है, सॉरी, या के बी गिवन है फॉर एग्जांपल, और आपसे पूछता है कि HCOH का के लगाओ, के निकालो, तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि ये इसका कॉन्जुगेट बेस नहीं है बच्चों। तो इस केस में एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, राइट। ठीक है, राइट। एक क्वेश्चन करते हैं, कल की क्लास में किया था बट मैं रिपीट कर रहा हूँ थोड़ा डाटा चेंज करके, राइट। जैसे अगर हमें, हमारे पास क्या है, कोई H3PO4 है, ठीक है, राइट। ये कितना है, 0.1 मोलर है। इसमें 3 एसिडिक हाइड्रोजन है बच्चों, तो के जो गिवन है वो लेट्स सपोज 10 टू द पावर -5 गिवन है। जो K2 गिवन है वो 10 टू द पावर लेट्स सपोज -8 गिवन है। और जो तीसरा गिवन है वो 10 टू द पावर -13 गिवन है बच्चों, राइट। तो अगर हमें पूछ बता करना है, क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट, इसी में एक सेकंड होल्ड करना है बेटा। पूछेगा कि कैलकुलेट H+ OH- PH POH H2PO2-। ठीक है, राइट, एक सेकंड होल्ड करना बेटा। ठीक है, राइट। फिर है HPO4-2 और PO4 3-, ये सब पूछा है बेटा। हाँ, ठीक है, राइट। तो आइए करते हैं इसको, कैसे करेंगे। सबसे पहले बच्चों क्या होगा, जब डिसोसिएशन करेंगे तो एक एक करके आपको H निकालना है। तो पहला होगा H2PO4-1 और कितना बच्चों, H+। दूसरा जब आप निकालोगे यहाँ पे तो क्या होगा, H2PO4-1, फिर होगा HPO4-2, एक और H+ निकल गया, और लास्ट में HPO4-2 से एक और H निकालोगे बच्चों तो -3, और क्या आएगा बच्चों, H+ आएगा। 3 इसका कांस्टेंट K1 गिवन है बेटा, K2 गिवन है और K3 गिवन है। हमेशा बेटा ध्यान रखना, K1 ऑलवेज ग्रेटर देन K2 होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन K3 होगा फॉर पॉलीप्रोटिक एसिड। हमेशा ही ऐसा होगा, क्योंकि जैसे जैसे क्या होगा, एक एक एच निकलता जाएगा, बेसिक नेचर इंक्रीज करता जाएगा, तो इसीलिए क्या होगा, उसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता जाएगा बेटा, कम होता चला जाए, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ कम होता चला जाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ क्या करता जाएगा बेटा, बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, राइट। तो आइए करते हैं इसको।
तो सबसे पहले मैंने कल आपको बताया था बेटा क्या होगा, सारा का सारा H प्लस आपको कहाँ से मिलेगा बच्चों, कौन से वाले से मिलेगा, फर्स्ट से कि सेकंड फर्स्ट से वाले कि से। फर्स्ट। फर्स्ट वाले से सारा का सारा H प्लस मिलेगा, राइट। सो दिस मीन्स H प्लस आप अंडर रूट क्या करोगे बेटा, K बाई सी चेक करोगे, तो ये 10 टू द पावर -5 है बेटा, और ये 0.1 गिवन है, तो 10 टू द पावर -4 हो गया, तो 10 टू द पावर -2 हो गया बच्चों। तो H प्लस इज लेस देन 0.1, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो बेटा, H प्लस इज इक्वल टू K इंटू क्या था बच्चों, C। तो H प्लस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर -5 इंटू 1, तो बताइए बच्चों H प्लस कितना आ जाएगा, 10 टू द पावर -3। सो बताइए बच्चों व्हाट विल बी द पीएच बच्चों, 3 हो गई। तो दो चीजें हमने कर ली, H प्लस निकाल दिया और पीएच निकाल दिया। फिर बताइए बच्चों OH माइनस कितना होगा, अगर H प्लस 10 टू द पावर -3 होगा तो OH कितना होगा बच्चों, 10 टू द पावर कितना लिखें फटाफट, -11, -11, क्योंकि H प्लस इंटू OH माइनस क्या होता है बच्चों, 10 टू द पावर -12 बेटा, सॉरी 14। तो OH आ गया, तो POH कितना आ गया बच्चों बताइए, POH कितना आ गया बेटा, अगर OH 10 टू द पावर -11 तो POH कितना आ जाएगा बच्चों, 11 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यस ये सर। यस सर। तो दिस मीन्स क्या हो गया बेटा, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, तो पहली चार चीजें तो हमने एक ही स्टेप में निकाल दी, कैलकुलेट कर दी, ठीक है राइट। तो प्लीज बच्चों नोट कर लीजिएगा पहले, हाँ राइट। सर एक बार ऊपर वाला क्वेश्चन भी दिखा दो। ओके बेटा, मैंने अलाउ किया था रितेश ना, बट ओके। लिख लिया बच्चों, लिख लिया, खुशी लिख लिया, यस सर। ठीक है बेटा राइट। सर तो नीचे करना थोड़ा सा। ओके बेटा, डन सर। ठीक है बेटा। देखिए बेटा, हाँ तो हमारे पास क्या है बेटा, राइट। अब हमें क्या करना है, बाकी सारे ये कांस्टेंट निकालने हैं, तो अगर हम सारे कांस्टेंट देखेंगे तो सबसे पहले निकालते हैं बेटा H2PO2 माइनस। बेटा मैंने कल की क्लास में क्या बताया था बेटा, राइट, कि कॉमन आयन इफेक्ट सेकंड वाले पे और थर्ड वाले पे कॉमन आयन इफेक्ट एप्लीकेबल होगा, तो डिसोसिएशन ना के बराबर होगा बेटा। इसका मतलब जो कंसंट्रेशन इसकी आएगी वही कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, H2PO4 माइनस की भी हो जाएगी, क्योंकि जितना ये मिल रहा था बेटा उतना ये भी मिलेगा। सो दिस मीन्स तीसरा वाला जो ये है ये भी कैलकुलेट हो जाएगा, H2PO2 माइनस जो हो जाएगा 3 माइनस जो हो जाएगा वो कितना होगा, H प्लस आपके पास आता है 10 की पावर -3 बेटो, तो H2PO जो वो है PO4। PO4 बेटा, क्या था PO4 बेटा, यहाँ भी PO4 लिखना था मुझे। तो PO4 -10 की पावर कितना आ गया बेटा, -3 हो गया, राइट। अब लगाते हैं बेटा Ka2, दूसरे वाले पे लगाते हैं बेटा Ka2,
तो जब K2 लगाएंगे तो सेकंड वाले पे लगाना है, तो दिस इनटू दिस अपॉन दिस आएगा बेटा। तो ये कितना हो जाएगा, HPO4 -2 इनटू बच्चों क्या H प्लस और H2PO4 -1 बच्चों। अब इसकी कंसंट्रेशन दोनों हमने अभी इक्वल ली थी बच्चों, यस या नो बच्चों बताइए। यस। सो दिस मीन्स क्या होगा, हमारे पास जो HPO2 जो माइनस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 10 की पावर कितना हो जाएगा बेटा, -8 लिया था हमने इसको। यस सर। ठीक है राइट। अब अगला वाला करते हैं बेटा, राइट। ठीक है, तो Ka3 इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा, दिस इनटू दिस अपॉन दिस। तो क्या हो जाएगा, PO4 -3 इनटू H प्लस अपॉन HPO4 -2 बेटा, ये हो जाएगा। तो K3 10 की पावर कितना था बेटा, -13 लिया था, ये हमें कैलकुलेट करना था। H प्लस था बच्चों 10 की पावर -3 और HPO2 आया था -8 बेटा। ठीक है राइट। तो जब सॉल्व करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, -5 -5 और PO4 3 माइनस हो जाएगा 10 की पावर कितना हो जाएगा बेटा, -18। -18 बेटा। तो देखिए बेटा हमने सब कुछ कैलकुलेट कर लिया बेटा, ये भी कैलकुलेट करा और ये भी कैलकुलेट करा। तो इस क्वेश्चन में राइट दिखने में थोड़ा मुश्किल है, बट एक दो बार मैंने कल कहा था आपको, एक दो बार अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये इजी हो जाएगा, आप इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे बच्चों। क्लियर है बच्चों, बताइए। राइट। यस सर। ठीक है। और अगर आपसे पूछ ले कि अल्फा 1 अल्फा 2 वो बताइए बेटा, राइट। तो पहले वाले के लिए राइट, ये क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे आप तो क्या लिखोगे, अल्फा 2 यहाँ से निकालोगे, यहाँ से क्या निकालोगे, अल्फा 3 निकालोगे। राइट, कल की क्लास में हमने वो भी निकाला था, कैलकुलेट किया था। राइट। क्लियर है बच्चों। तो ये था बेटा केस नंबर बेटा, जो लास्ट केस था। ठीक है राइट। ठीक है। तो जो बच्चों हमने एसिड के साथ किया था बेटा, सेम आपको बेस के साथ भी करना है इंस्टेड। सिर्फ फर्क ये है कि के जगह के भी रहने वाला है बच्चों, पीएच के जगह क्या रहने वाला है, पीओएच रहने वाला है बच्चों। ठीक है, रेस्ट एवरीथिंग विल सेम बच्चों। राइट। सो अब हम नेक्स्ट पार्ट, इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, पार्ट 2 है अब इस चैप्टर का। बेसिकली इसको 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे हम। तो फर्स्ट पार्ट हमने खत्म किया कैलकुलेशन ऑफ पीएच बेटा, पहले तो हमने बेसिक डिस्कस किया था, फिर कैलकुलेशन हमने क्या करा, पीएच कैलकुलेट करी एसिड और किसकी, बेस की बेटा। तो अभी तक हमने जितनी भी पीएच कैलकुलेट करी है बच्चों, उसमें एसिड को बेस में नहीं मिलाया था, एक्सेप्ट एक केस किया था, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस बच्चों। तो वो हमने अलग से डिस्कस किया था। बाकी जो रिमेनिंग है बच्चों, राइट, बाकी जो रिमेनिंग ग्रुप हैं, राइट, एक सेकंड, राइट, जो बाकी रिमेनिंग एसिड और बेस के डिफरेंट केसेस है बच्चों, तो वो हम अब करने जा रहे हैं। ठीक है राइट, दैट विल कम अंडर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस बच्चों। क्या है, अब जो टॉपिक का नाम है बच्चों, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस बच्चों। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है बेटा, हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है रिएक्शन विथ वाटर बेटा। तो यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, रिएक्शन ऑफ सॉल्ट विथ वाटर बच्चों इज कॉल्ड एज सॉल्ट हाइड्रोलिसिस बच्चों। तो अगर मैं आपसे ऐसे पूछता हूं कि NaCl को जब पानी में ऐड करेंगे बच्चों, तो बताइए क्या बनेगा बच्चों,
NaOH प्लस HCl बनेगा, NaOH plus HCl. क्या मिलेगा? NaOH प्लस HCl बच्चों। हाँ, तो आंसर है बच्चों, बिल्कुल गलत आंसर है ये, ठीक है, राइट। क्योंकि मैंने पहले भी बताया है आपको, हमेशा रिएक्शन स्ट्रॉन्ग टू वीक की तरफ मूव करती, ना से वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ मूव करती है। अंशुमन अगर ध्यान है तो स्टार्टिंग में पढ़ाया था मैंने। इतना आसान नहीं है बच्चों NaOH और HCl बनाना। नमक को पानी में डालते हो, क्या NaOH बनता है या HCl बनता है? आंसर है नहीं बेटा। तो ध्यान रखिएगा बेटा, राइट, कि जब आप सॉल्ट लेंगे, NaCl टाइप सॉल्ट लेंगे, तो उसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता, वो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो यहाँ पे सबसे जो पहला पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे हम सॉल्ट को क्लासिफाई करेंगे बेटा, या क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट लिख दें। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट की बात करें बेटा, तो सॉल्ट को यहाँ 4 पार्ट में क्लासिफाई कर रहे हैं। पहला है सॉल्ट ऑफ, ठीक है, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस बच्चों। हाँ, ठीक है, राइट। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में 7 स्ट्रॉन्ग एसिड और 7 स्ट्रॉन्ग बेस लिखाए थे बच्चों, मैंने कहा था वो याद रखना। अब हमें उसकी जरूरत पड़ने वाली है। अगर आपको वो याद नहीं है तो ये टॉपिक आपसे नहीं होने वाला, तो प्लीज उसको याद रखिए। 7 स्ट्रॉन्ग एसिड और 7 स्ट्रॉन्ग बेस है। तो जब आप सॉल्ट बनाते हो बच्चों, ठीक है, राइट, तो जैसे अगर हम यहाँ पे लिखें NaCl, ठीक है, राइट, तो जो कैटायन है बच्चों उसका सोर्स होता है बेस, और जो एनायन का सोर्स होता है वो क्या होता है बच्चों? एसिड। और Na कहां से आया होगा? NaOH से। और ये कहां से आया होगा? HCl से। तो जब आप ये सॉल्ट को क्या बोलेंगे? इट इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस बच्चों। तो जो सबसे पहला जो सॉल्ट है वो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है। इसमें जो एग्जाम्पल है वो क्या है? NaCl बच्चों, ठीक है, राइट, क्लियर है, राइट। तो अगर आपको ध्यान है, वो 7 आपने स्ट्रॉन्ग एसिड लिखे थे, 7 स्ट्रॉन्ग बेस लिखे थे। मैं लिख देता हूं दोबारा से क्योंकि आपको ध्यान नहीं होगा। HCl, HBr, HI, HClO4, HClO3, H2SO4, और एक था SNO3, और 7 स्ट्रॉन्ग बेस थे NaOH, KOH, RbOH, CSOH, COH होल ट्वाइस, SROH होल ट्वाइस, और BaOH होल ट्वाइस बच्चों, ठीक है, राइट। तो अगर क्या है, ध्यान देना, इनमें से कोई भी कैटायन एनायन आ रहा है, इनमें से कोई भी एनायन, और इनमें से कोई भी कैटायन सॉल्ट में है, तो हमेशा वो सॉल्ट किसका होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट होगा। याद रखना मैं क्या बोल रहा हूं, इन 7 में से अगर किसी का भी एनायन है सॉल्ट में, और इनमें से किसी का भी कैटायन है सॉल्ट में, तो हमेशा ही क्या होगा? वो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होगा। पहचानना इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या BaSO4 बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है? यस सर। Yes, sir. यहाँ पे Ba भी है, और क्या है बच्चों? सल्फेट भी है, ठीक है, राइट। अगर मैं आपसे पूछता हूं KClO4 क्या इस कैटेगरी में आएगा? यस सर। K भी है और ClO4 भी है, तो ये भी इस कैटेगरी में आएगा, ठीक है, राइट, क्लियर है, राइट। मैं बोलूं NaNO3 क्या इस कैटेगरी में आएगा? यस सर। यस सर। Na भी है और NO3 भी है, तो वो भी सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस आएगा बेटा, ठीक है। मैं पूछूं RbI क्या इस कैटेगरी में आएगा? यस। Rb भी आएगा है सर। और I भी है, तो वो भी इसी कैटेगरी में आएगा। तो इन एनायन और इन कैटायन से मिलके जो सॉल्ट बनेगा बच्चों, उसको क्या कहेंगे? सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस बच्चों। ये ध्यान रखिएगा, आगे जाके हम इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। वो गलती करवाएगा आपसे यहाँ से,
तो आगे हम इसको डिस्कस करेंगे बेटा, तो नोट कर लीजिएगा बच्चों। राइट, कोई और एग्जांपल आप बताइए बच्चों, क्या मैं पूछूं CaCl2 इस कैटेगरी में आएगा? फटाफट। यस सर। क्या Ca है यहाँ पे? यस। क्या Cl है यहाँ पे? यस। तो क्या मिलेगा? CaCl2 मिलेगा। ठीक है, राइट। बताना बच्चों, आई विल टर्न द पेज अदरवाइज, राइट, अगर आपने लिख लिया है तो। सॉरी बच्चों। डन। ठीक है, राइट। आयुष वृषांक नहीं आया क्लास में? चलिए बेटा, हाँ, तो ये पहला सॉल्ट था बेटा, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस बेटा। ओके बेटा। ठीक है, राइट। नेक्स्ट है बेटा, राइट, सेकंड एग्जांपल है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस बच्चों। क्या है? सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस बच्चों। अब स्ट्रॉन्ग बेस आप देख चुके हो बच्चों, तो इस बार क्या हो, स्ट्रॉन्ग बेस कैटायन तो इनमें से कोई हो, बट एनायन इनमें से नहीं होना चाहिए। तो वो क्या बन जाएगा बच्चों? सॉल्ट ऑफ, क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉरी वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसका एग्जांपल बेस्ट है CH3CONA बच्चों, क्योंकि जो एनायन पार्ट है वो आया होगा CH3COH से बच्चों। तो ये वीक एसिड है, और Na आया होगा बच्चों किससे? NaOH से, वो स्ट्रॉन्ग बेस है बच्चों। तो ये सॉल्ट ऑफ क्या हो गया बच्चों? स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉरी वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। ये आप लिख सकते हो HCOK लिख सकते हो, ये आया होगा HCOH से, ये क्या आया होगा? KOH से बच्चों। यहाँ पे आप लिख सकते हो बेटा KF लिख सकते हो, K आया होगा KOH से बच्चों, ये आया होगा HF से। HF वीक एसिड है बच्चों, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड। सो ये सारे सॉल्ट किस में आएंगे बच्चों? सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस में आएंगे। जो थर्ड एग्जाम्पल है बच्चों, राइट, या थर्ड क्लासिफिकेशन है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस बच्चों। हाँ, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। ठीक है, राइट। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों? एनायन तो स्ट्रॉन्ग एसिड से आएगा, बट कैटायन वीक बेस से आएगा। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है बच्चों NH4Cl, जो हमें डिस्कस करना है। ये आया होगा बच्चों NH4OH में, तो ये तो वीक बेस हो जाएगा। और ये आया होगा किसमें बच्चों? HCl से, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड से आया होगा। या आप ऐसे लिखते हो RNH2 लिख सकते हो, Cl लिख सकते हो बच्चों, है ना। ये क्या है? एमाइन है बच्चों। ठीक है, राइट, तो ये तो एमाइन से आया होगा, राइट। ठीक है, ठीक है। और ये HCl से आएगा, एमाइन आर वीक बेस बेटा, और ये क्या? स्ट्रॉन्ग एसिड है बच्चों। तो थर्ड है बच्चों सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस बेटा। और फोर्थ है लास्ट बच्चों सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस बच्चों। ठीक है, तो इसमें बेस्ट एग्जांपल है बच्चों CH3CONH4, जो हमें डिस्कस करना है। ये आया होगा बच्चों CH3COH से, वीक एसिड है। और ये आया होगा बच्चों किससे? NH4OH से, दैट इज वीक बेस बच्चों। तो ये चार चीजें हमने क्लासिफाई करी बच्चों, राइट। अब पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे आता है बेटा, वो आपसे पीएच पूछेगा, कि किसी भी सॉल्ट देके वो पूछेगा कि, मतलब कैलकुलेट करना नहीं पूछेगा, पीएच कैलकुलेट तो हम आगे जाके करेंगे, बट वो ये यहाँ पे पूछेगा कि बताइए इसका नेचर एसिडिक है कि बेसिक है। तो इसका बहुत स्ट्रेट आंसर है बेटा, जिस भी सॉल्ट का स्ट्रॉन्ग पार्ट होगा, जो भी सॉल्ट का स्ट्रॉन्ग पार्ट होगा, वही उसकी पीएच गवर्न करेगा।
या नेचर गवर्न करेगा कि एसिडिक होगा कि बेसिक होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, जो भी स्ट्रॉन्ग पार्ट होगा सॉल्ट का दैट विल गवर्न द नेचर ऑफ एसिडिक या बेसिक नेचर ऑफ द सॉल्ट, या हम कहते हैं पीएच गवर्न करेगा उसका। तो जैसे अगर हम यहाँ पे वही लिख रहा हूं मैं कि पहला है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस था बच्चों, जिसमें हमने लिखा था NaCl। ठीक है राइट। अब इसमें दोनों ही स्ट्रॉन्ग है बच्चों, तो याद रखना सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का क्या होता है, पीएच क्या होता है बेटा, न्यूट्रल। सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है बेटा, और पीएच इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 7। तो ध्यान रखना, इसीलिए वो आपको 4 सॉल्ट देगा और पूछेगा आपसे कि बताइए, ठीक है, पीएच लेस देन 7 है, ग्रेटर देन 7 है, या एसिडिक है कि बेसिक है। तो अगर आपसे ऐसे पूछता है NaCl गे के या कोई स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट देके, तो पीएच आपकी क्या रहेगी बच्चों, 7 न्यूट्रल होगा। सेकेंड हमने लिखा था बच्चों सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस बच्चों, हाँ क्या लिखा था, सेकेंड लिखा था हमने बेटा, ये लिखा था सॉरी, सेकेंड लिखा था हमने वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस बच्चों, जिसमें लिखा था हमने CH3CONA। अब मुझे बता सकते हो बच्चों ये एसिडिक होगा कि बेसिक होगा सॉल्यूशन। अब ये क्या है, वीक पार्ट तो क्या है, वीक एसिड है, और ये क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो बताइए इसकी Basic. पीएच कौन कवन करेगा, Na की Basic. CH3CONS Na। Na. तो इसका मतलब सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बच्चों, बेसिक, और पीएच विल बी ग्रेटर देन क्या हो जाएगी बच्चों, 7। तो जो स्ट्रॉन्ग पार्ट होगा बच्चों वही उसकी पीएच गवर्न करेगा, ध्यान रखिएगा। थर्ड पार्ट है, थर्ड था सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस बच्चों। ठीक है, इसमें हमने एग्जाम्पल लिखा था NH4Cl। तो बताइए क्या होगा बच्चों इस बार, क्या होगा सॉल्यूशन, एसिडिक की Acidic. बेसिक बच्चों। तो Acidic. ये वीक बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इस बार एसिड स्ट्रॉन्ग है, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बच्चों, एसिडिक, एंड पीएच विल बी लेस देन क्या हो जाएगा, 7। और फोर्थ पार्ट है बेटा सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। अब इसके बारे में बेटा हम कमेंट नहीं कर पाएंगे, इसके बारे में हमें और ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आगे जाके डिस्कस करेंगे कि किस पे इसकी पीएच डिपेंड करेगी। तो हम यहाँ पे लिख दें बेटा, ठीक है राइट, सॉल्यूशन, या मैं अभी आंसर बता ही देता हूँ इसको, सॉल्यूशन कैन बी एसिडिक और बेसिक बच्चों। ठीक है राइट। अब कैसे डिपेंड करेगा, देखिए मैं इसका आंसर यही बता देता हूँ, आगे जाने की जरूरत नहीं, आगे तो देखेंगे ही। ठीक है राइट, हमारे पास ये सॉल्ट था बच्चों, ये माइनस और ये प्लस था, तो ये आया होगा बच्चों क्या, CH3COH से, और ये किससे आया होगा बच्चों, NH4OH से। ठीक है राइट, ये वीक एसिड है, ये वीक बेस है, इसका मतलब यहाँ पे K डिफाइंड होगा, इसका क्या डिफाइंड होगा बेटा, KB। और जिसका K ज्यादा होगा बेटा, नेचर वही डिसाइड करेगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, जिसका K ज्यादा होगा नेचर उसी का डिफाइंड होगा। तो अगर मैं कहता हूं यहाँ पे इफ K ग्रेटर देन KB हो गया बच्चों, तो बताइए स्ट्रॉन्ग क्या हुआ, एसिड की बेस बच्चों, स्ट्रॉन्ग क्या हो गया, एसिड स्ट्रॉन्ग हो गया। Acid. तो सॉल्यूशन क्या हो गया बच्चों, एसिडिक, एंड पीएच विल बी लेस देन क्या हो जाएगी बेटा, 7 बच्चों। लेकिन अगर क्या है, के ए छोटा है किससे, के बी से, या के बी बड़ा है किससे बच्चों, के से, तो सॉल्यूशन क्या बोल देना आप, बेसिक। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बच्चों, पीएच ग्रेटर देन क्या हो जाएगी, 7। और अगर के इक्वल टू के बी हो गया बच्चों, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बताइए, न्यूट्रल, एंड पीएच इक्वल टू क्या हो जाएगी बच्चों, 7 बेटा। कोई डाउट बताइए, किसी बच्चे को कोई डाउट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पहला क्वेश्चन वो यहीं से फ्रेम करेगा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का, राइट, क्लियर है राइट। ठीक है, नीट के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है खास तौर से, राइट, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछता है वो। ठीक है राइट, तो ये पहला पार्ट है इसका, मतलब बेसिकली कैसे हम वो करेंगे। तो अगर मैं ऐसे ही आपसे पूछता हूं कि AlCl3 बताओ एसिडिक है कि बेसिक है, देखते कौन बताता है,
AlCl3 बच्चों एसिडिक है कि बेसिक है? AlCl3 विल बी एसिडिक और बेसिक बच्चों, फटाफट कौन बताएगा? बेसिक। बेसिक। AlCl3 बेसिक है, ठीक है राइट। क्यों बेसिक है? राइट, आंसर बेटा गलत है। आप जब AlCl3 की बात करते हो, AlCl3, तो Al कैटायन किससे आया होगा? बेस से आया होगा, तो AlOH होल थ्राइस लिखोगे यहाँ पे, और यहाँ पे LCl लिखोगे। क्या हार्दिक मैंने वहां पे बेटा, ठीक है राइट, अंशुमन दिखा रहा हूँ, क्या हार्दिक मैंने वहां पे Al लिखाया था कैटायन में? क्या AlOH लिखा था फिर तो आपने वहां पे? एसिडिक ही होएगा अगर HCl से आया ये इधर। नहीं, मुझे ये बताओ, क्या Al था वहां पे नहीं कैटायन वाले पार्ट में? बेसिक पार्ट में नहीं Al था? नहीं था नहीं बेटा। सर। बट HCl एसिडिक, तो ये क्या है? वीक बेस, और ये क्या है? स्ट्रॉन्ग Strongest. एसिड। तो सॉल्यूशन क्या है इसका? एसिडिक। Acidic. और पीएच लेस देन क्या है? 7। ध्यान रखिए हाँ। जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पे, ठीक है राइट, CaSO4 लिख दूं मैं, और पूछूं बताइए क्या ये एसिडिक होगा कि बेसिक होगा? CaSO4 कैटायन एनायन में पहचाने, प्लीज याद रखिए बेटा, याद नहीं करोगे तो बेकार है चैप्टर, मैं आपको पहले बता रहा हूं। क्या Ca वहां पे था, यस या नो? कैटायन में? यस सर। यस सर। देख के बता दो यार, नहीं याद है तो। क्या सल्फेट था वहां पे? यस सर। यस तो इसका मतलब ये सॉल्ट क्या? स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग तो ये बेस क्या होगा? न्यूट्रल। 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 ठीक है राइट। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, ZnSO4 लिखता हूँ, तो बताइए ये कैसा सॉल्ट होगा? एसिडिक की बेसिक की न्यूट्रल? क्या Zn वहां कैटायन में था? नो सर। नहीं, तो ये हो गया वीक बेस। क्या सल्फेट एसिडिक। वहां पे था? एसिडिक सॉल्यूशन। यस। तो ये सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड का। तो स्ट्रॉन्ग एसिड आया, तो सॉल्यूशन क्या हो गया? एसिडिक। क्लियर है बच्चों? राइट, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है राइट, कि कैटायन एनायन आपको सिर्फ बहुत आसान तरीका है, मैंने उतने आसान तरीके से आपको लिखा है, आपको सिर्फ पहचानना है बस। ठीक है, कि वहां पे कैटायन है कि एनायन है, कर लेंगे बच्चों ऐसा क्वेश्चन आएगा तो। राइट, यस सर। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है बेटा, अब हम इसके आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है राइट, हाइड्रोलिसिस की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो मैं यहाँ पे लिखा दूं, जो आपको याद रखना है, पीछे दिखा दें बेटा, ठीक है, ये देख लिए बेटा। लिख लिया? अंशुमन लिख लिया? ठीक है राइट। तो अगर मैं यहाँ पे, जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, NaCl को जब मैंने पानी में ऐड किया, तो NaOH हमने लिखा था, और HCl मैंने कहा था ये रिएक्शन कभी नहीं होगी, चाहे ये हो जाए या कोई भी सॉल्ट हो बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस का, वो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता है। मैं बार बार बोलते हुए आया हूं और फिर बोल रहा हूं, जो कैटायन और एनायन होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस के बेटा, उनका इस चैप्टर में कोई भी रोल नहीं है, और लिटरली वैसे भी इनका कोई रोल नहीं होता किसी भी चैप्टर में। दे आर जस्ट अ स्पेक्टेटर आयन। अगर आप इसको NaCl को पानी में ऐड करोगे, तो ज्यादा क्या होगा? Na+ एक्वस मिल जाएगा, और Cl- क्या मिलेगा? एक्वस मिलेगा बस।
पानी घेर लेगा, घेरने का मतलब क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रेशन हो जाएगा, बट हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन सराउंडिंग ऑफ वाटर, एंड दिस इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस, बट हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। तो किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का क्या होता है बेटा, हाइड्रोलिसिस नहीं होता। इसीलिए क्या होगा, ना वहां पे H+ बढ़ता है, ना वहां पे OH- चेंज होता है। इसीलिए पीएच क्या रहती है बच्चों, न्यूट्रल रहती है। क्योंकि जब आपने इसे पानी में डाला होगा, पानी तो पहले से न्यूट्रल रहा होगा, तो जितना OH रहा होगा उतना H+ भी रहा, H- भी रहा होगा, दोनों 10⁻⁻7 रहा होगा पानी के अंदर। और अब आपने NaCl डाल दिया, Na ने तो कुछ किया ही नहीं, Na तो वैसे ही चला गया, पानी ने इसको सराउंड कर लिया। तो जैसा पानी पहले था वैसी पानी बाद में भी है। तो पहले भी पीएच पानी की कितनी थी, 7 थी, और बाद में भी कितनी रही, 7 ही रही। तो व्हाट आई मीन टू से बेटा, जो यहाँ पे नोट बना के लिखने वाली बात है, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डज नॉट गेट हाइड्रोलाइज्ड बच्चों, उसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, डज नॉट गेट हाइड्रोलाइज्ड। Salt of strong acid strong base does not get hydrolyzed and it remains बेटा क्या, and it remains न्यूट्रल बेटा, है ना। सॉल्यूशन क्या रहता है, रिमेन्स न्यूट्रल, यहाँ सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, एंड सॉल्यूशन रिमेन्स बेटा क्या, न्यूट्रल, वो चेंज नहीं होगा बच्चों, राइट। पहले भी न्यूट्रल था, बाद में भी न्यूट्रल ही रहेगा। तो अगर मैं आपसे ऐसे कहता हूं कि KNO3 पानी में ऐड करता हूं, तो बताइए क्या इसका हाइड्रोलिसिस होगा KNO3 का बच्चों, क्या के वहां पे था, यस। आप ऐसे ही याद रख सकते हैं बेटा, Na के सारे नीचे, Na के नीचे पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ये 4 हैं, और यहाँ कैल्शियम है, Sr है और Ba है, ये कैटायन है। बस, क्या के यहाँ पे है, आंसर है यस। Yes. नाइट्रिक एसिड नाइट्रेट Yes. नाइट्रिक एसिड से आया होगा तो यस। तो ये सॉल्ट क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का है, इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, और पीएच कितनी रहेगी बच्चों, 7 ही रहेगी बच्चों। क्लियर है बेटा। दूसरी बात, ठीक है, राइट। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, बाकी जो 3 सॉल्ट है उनका हाइड्रोलिसिस होगा, तो क्या बोलेंगे, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस एंड वीक एसिड वीक बेस गेट हाइड्रोलाइज्ड बच्चों। और मैंने आपको बता दिया कि प्रिडिक्ट कैसे करना है कि एसिडिक है कि बेसिक है, बट एग्जैक्ट कितनी वैल्यू आएगी पीएच की वो अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ठीक है, राइट। दैट इज इन नेक्स्ट पार्ट बच्चों, ठीक है, राइट। अब होगा क्या बेटा, याद रखना, जब कभी भी एसिड और बेस मिलाओगे तो रिएक्शन हमेशा आपको करना है। जैसे मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का किया था, राइट, तो हमने रिएक्शन करके H+ निकाला था, तो जो क्या था, जो बचा रह गया था उसके हिसाब से हमने H या OH निकाला था, हमने क्वेश्चन किया था, राइट। बट यहाँ पे क्या है, अब हम 3 चीजों को मिक्स करने वाले हैं, ठीक है, या तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सो दैट ये सॉल्ट मिले, या स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ मिलाएं, या वीक एसिड वीक बेस के साथ मिलाएं। बट यहाँ पे एक केस जो वो था, ये SA प्लस SB वाला, ये हम केस पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसकी पीएच भी कैलकुलेट कर चुके हैं हम, हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था इसके ऊपर, ठीक है, राइट। एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन था वो, जब मैंने आपको बताया था, ठीक है, राइट। तो आइए बच्चों हम इसको डिस्कस करते हैं, राइट। होगा क्या बच्चों, मैं यहाँ पे पहले बता दूं, HA कोई एसिड है, प्लस BOH क्या है बच्चों, कोई बेस है। तो रिएक्शन हमेशा आपको करानी है, रिएक्शन ऑलवेज कराना है बच्चों। रिएक्शन करा के इस चैप्टर में आपको क्या करना है,
मुश्किल पार्ट इस चैप्टर में बताऊं क्या है बेटा, हमें कभी वो ये नहीं बोलेगा कि इस सॉल्यूशन की पीएच निकालो, मतलब सॉल्ट की पीएच निकालो या बफर की पीएच निकालो कि एसिड की निकालो कि बेस की निकालो कि मिक्सचर की निकालो, कभी नहीं बोलेगा। आपको जज करना है कि सॉल्यूशन के अंदर क्या है या क्या बचा हुआ है, उसके हिसाब से आपको पीएच निकालनी है। तो जब कभी भी एसिड और बेस मिलाओगे तो मेक ए हैबिट टू राइट द रिएक्शन, ठीक है राइट, रिएक्शन करानी है आपको, बैलेंस करनी रिएक्शन, और फिर देखना है कि रिमेनिंग क्या बचा हुआ है पानी के अंदर आफ्टर रिएक्शन। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, सीधे आप जंप करेंगे फॉर्मूले में, तो मे बी यू विल गेट द रॉन्ग आंसर बच्चों। तो मेक अ हैबिट टू राइट डाउन द रिएक्शन, बैलेंस इट एंड फाइंड द रिमेनिंग क्वांटिटी आफ्टर द रिएक्शन बच्चों, कि क्या बचा हुआ है। तो अगर मैं यहाँ रिएक्शन कराता हूं तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे सॉल्ट मिलेगा बी, क्योंकि ये प्लस है और ये क्या है बेटा माइनस है, तो बी ए मिलेगा, और क्या मिलेगा बच्चों वाटर। तो ये क्या बोला हमने, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस बोला, क्या सॉरी ये क्या बोला, एसिड बेस का रिएक्शन बोला बेटा हमने, ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस नहीं है, ठीक है राइट। तो ये बोलेंगे एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन। तो अगर ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो यहाँ के बी एन बोलूंगा मैं। प्लीज ये क्वेश्चन आ चुका है, मैं बता रहा हूँ आपके पास यहाँ पे। तो क्या बोलेंगे, के ए बी एन, ए एसिडिक, बी बेस और न्यूट्रलाइजेशन, तो ये के ए बी एन है, ठीक है राइट, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन कांस्टेंट है। लेकिन अगर मैं इस रिएक्शन को रिवर्स कर दूं, बी ए प्लस वाटर लिख दूं, अब आपको क्या मिलेगा बच्चों, एच ए प्लस क्या मिलेगा, BOH, ये मिलेगा। अब इसको हम कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन, सॉरी हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। क्यों, क्योंकि सॉल्ट अब पानी के साथ रिएक्ट कर गया और क्या बनाया, एक एसिड और एक बेस बनाया। तो जब कभी भी बच्चों सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस होगा तो राइट साइड में हमेशा एसिड और बेस अपीयर होगा, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम एक नए से बोल रहे हैं, इसको बोलेंगे बच्चों KH। क्या बोलेंगे, KH। व्हाट इज KH, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। क्या है, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का कांस्टेंट बच्चों। तो KABN क्या है बच्चों, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन कांस्टेंट, और जो KH है बच्चों वो क्या है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। तो मैं अगर पूछता हूं आपसे कि इन दोनों में क्या रिलेशन है, तो देखते कौन बच्चा बताता है, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ KH एंड KABN बच्चों, देखते कौन बताता है, किसी को थोड़ा बहुत याद है तो। व्हाट इज द रिलेशन इन बोथ KH एंड KABN, किसी को याद नहीं है, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल हो जाएगा, एक्सीलेंट बेटा, क्योंकि ये क्या है, ये एक दूसरे का क्या है, ये इधर जा रहे हैं, ठीक है। अब मैंने इसको रिवर्स कर दिया, तो जब रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तो के रेसिप्रोकल में हो जाता है, तो KABN बेटा, वेरी गुड। हाँ, जिसने भी बोला है, ओजस्वी तुमने बोला था, हाँ यस सर। ठीक है, गुड बेटा। तो KH इज इक्वल टू क्या है बेटा, राइट, 1/KBN। क्वेश्चन आ चुका है, छोटे छोटे क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, तो वो क्वेश्चन आएगा बच्चों इसके ऊपर भी, अगर वो क्वेश्चन बनाना चाहेगा तो एसिड बेस का न्यूट्रलाइजेशन कांस्टेंट देगा, या शीट में मिलेगा आपको ऐसा क्वेश्चन, और KH पूछेगा तो आप उसका रेसिप्रोकल कर देना बच्चों। कोई डाउट बच्चों, यहां तक डाउट बताइए, फिर आगे हम डिस्कस करते हैं, राइट। बताना बच्चों, आई विल टर्न द पेज बेटा। टेल मी बच्चों, शुड आई टर्न द पेज बेटा, यस सर। ठीक है। अंशुमन तो जल्दी लिखो बेटा। अब मैं क्या है बेटा, मैं डेरिवेशन करके बताऊंगा आपको, एक की डेरिवेशन करेंगे बेटा, बाकी की डेरिवेशन नहीं करेंगे। आपको डेरिवेशन नहीं करनी है, आपको फॉर्मूला याद रखना है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का। आगे इसका क्या होगा, एप्लीकेशन आएगा, तो फिर वहां पे हम देखेंगे कि कैसे करेंगे, बट आपको डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक्सप्रेशन याद रखना है बच्चों बस।
ठीक है राइट, जो मैं की पॉइंट बताऊंगा वो आपको याद रखना है। ठीक है राइट, अंशुमन बताओ। राइट ठीक है, ओके बच्चों। ठीक है राइट, तो आइए बच्चों हाइड्रोलिसिस डिस्कस करते हैं। तो तीन तीन सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस डिस्कस करना है बेटा। फर्स्ट सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस डिस्कस कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस बच्चों, सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस बेटा, ये तो होना ही नहीं था। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस बच्चों। ठीक है राइट, तो होगा क्या बच्चों, ही बनेगा कैसे। लेट्स सपोज हमने क्या करा, HCl लिया और क्या बना बच्चों, NH4 ऐड किया। याद रखेंगे बेटा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, जब कभी भी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का क्वेश्चन आएगा, या तो डायरेक्ट सॉल्ट देगा या आपसे रिएक्शन कराएगा। ठीक है, चांसेस है कि अगर वो मुश्किल करना चाहेगा, डिफिकल्ट क्वेश्चन फ्रेम करेगा, तो कभी भी वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देगा कि कैलकुलेट द पीएच ऑफ NH4Cl ना। वो क्या करेगा, HCl लेगा, उसमें क्या करेगा, NH4OH मिला देगा और फिर पूछेगा कि जो सॉल्यूशन बना है उसकी पीएच कैलकुलेट करो। तो यहाँ से क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि कभी कभार सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होगा, कभी बफर होगा, कभी कुछ और होगा। तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पहचानने का तरीका क्या है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो याद रखना, मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन जो मैं बोल रहा हूँ अभी, कि दोनों की कंसंट्रेशन क्या है ना बेटा, सेम अगर होती है तो, अगर दोनों की कंसंट्रेशन सेम होती है, कोई भी एक लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है बेटा। ठीक है राइट, अगर ये 1 मोलर है तो ये भी 1 मोलर, ये 0.1 मोलर तो ये भी 0.1 मोलर है, या M1V1 इसका है और ये भी M1V1 होगा, दोनों का MV सेम होना चाहिए। अगर दोनों की कंसंट्रेशन सेम है बेटा, तो हमेशा क्वेश्चन किसका होगा, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का होगा बच्चों। क्वेश्चन हमेशा क्या होगा, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का होगा। ठीक है राइट, तो क्या होगा, इसके 1 मोल से 1 मोल रेट करेगा, तो इसके C से C रेट करेगा, तो ये रिएक्शन करने के बाद बच्चों 0 बचेगा, ये C मिला और ये C मिला बच्चों। इनिशियली ये 0 था बच्चों। राइट, तो याद रखना, कहीं लिख भी लेना, या मैं बाद में लिखवा दूंगा। ठीक है राइट, तो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये C हो गया। अब देखिए होगा क्या बेटा, हमारे पास सॉल्ट है NH4Cl। ठीक है राइट, ये C है बच्चों, NH4Cl है बच्चों। जो सॉल्ट होता है बेटा वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, मैंने पहले ही बोला था आपको, वो 100% डिसोसिएट करेगा, NH4 प्लस मिलेगा और Cl क्या मिलेगा बच्चों, माइनस। तो ये 100% टूट जाएगा, तो आपको C मिलेगा, ये भी क्या मिलेगा बेटा, C मिलेगा। अब मुझे बताओ, ये क्या यहाँ पे इस Cl माइनस का हाइड्रोलिसिस होगा बच्चों कि नहीं होगा। Cl माइनस किससे आ रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए। यस सर। तो Cl माइनस का कभी भी हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। तो याद रखना, कैटायन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड एनायन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड का कभी भी हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। तो ये दे आर जस्ट स्पेक्टेटर आयंस, वो सिर्फ यहाँ पे खड़े हुए हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, बाकी और उनका कोई काम नहीं है। तो अब यहां से डिस्कस करते हैं बेटा, पहला पॉइंट यहाँ पे है। ठीक है राइट, हमने रिएक्शन लिख दी, तो हाइड्रोलिसिस होगा किसका बेटा, NH4 प्लस का। NH4 प्लस पानी से जब रिएक्ट करेगा, तो पानी में क्या है बच्चों, H प्लस और OH माइनस, तो इससे OH माइनस पे चला जाएगा, तो ये बनेगा NH4OH और क्या मिला बच्चों, H प्लस। अब आप मुझे बताओ, क्या पानी में H प्लस दिखाई दे रहा है आपको, यस या नो बच्चों। तो इसीलिए सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बच्चों, एसिडिक। और पीएच क्या था, <7। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो स्ट्रॉन्ग पार्ट होगा बच्चों, वही उसकी पीएच गवर्न करेगा। तो हमने तब वर्बली देखा था कि कैसे तरीका था, अब हम एक्चुअल में देख भी रहे हैं रिएक्शन करा के कि क्यों हमने एसिडिक बोला था, क्योंकि पानी के अंदर आपको क्या मिल रहा है, H प्लस मिल रहा है।
हाँ आप कह सकते हो सर OH भी तो मिल रहा है, बट ये वीक बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है H+। सो दिस मीन्स स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का होगा तो H ज्यादा डोमिनेट करेगा बेटा, pH लेस देन क्या हो जाएगी बच्चों 7 हो जाएगी। अब इसका हम हाइड्रोलिसिस का कांस्टेंट लिखते हैं बच्चों KH, तो जो आप पहले लिखते हैं बच्चों वही लिखना है, दिस इनटू दिस अपॉन दिस। तो अब लिखूंगा NH4OH इंटू H+ अपॉन क्या लिख रहा हूं मैं NH4+। मुझे बताइए क्या मैं यहाँ पे वाटर लिखूं कि ना लिखूं बच्चों, क्या मुझे यहाँ वाटर लिखना चाहिए और नहीं लिखना चाहिए? कौन बताएगा? हु विल टेल वेदर आई शुड राइट द OH और नॉट बेटा? वाटर का कंसेंट्रेशन यहाँ लिखना चाहिए, एनीबडी नोज इट? सर वाटर सॉल्वेंट की तरह एक्ट कर रहा है। नहीं बिल्कुल सर, सही है बेटा, बिल्कुल सही 1 है। हो वन हो जाएगा। जाएगा सर एक्टिव मास। 1 हो जाएगा, एक्सीलेंट बच्चों। तो वाटर इज एक्टिंग एज एन बेटा सॉल्वेंट, तो एक्टिव मास वाटर का कितना लोगे बच्चों? 1 लोगे, तो यहाँ अपीयर नहीं होगा बच्चों, बिल्कुल सही। तो ये आया बच्चों KH आया, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट बच्चों। हाँ मैं इसको डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ, अगला वाला हम कट कॉपी कर देंगे बेटा, ठीक है राइट। तो ये हमारा KH हो गया पहला पॉइंट। दूसरा है बच्चों रिलेशन बिटवीन KH KW और क्या है बेटा KB बच्चों। KH KW और KB बच्चों, हाँ ठीक है राइट। तो हमें पता है बेटा जो KW होता है वो H+ इंटू OH माइनस होता है बच्चों, यही होता है। अब देखिए मैं क्या सेटिंग कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है राइट। मैंने क्या करा देखो ध्यान से देखना बच्चों, हाँ NH4OH है और यहाँ H+ था बच्चों। मैंने क्या करा OH माइनस से मल्टीप्लाई भी कर दिया और OH माइनस से डिवाइड भी कर दिया, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो ये तो क्या बन गया बच्चों, KW बन गया कि नहीं बन गया, ठीक है। और अगर मैं NH4OH का KB देखता तो क्या आता बच्चों, ये तोड़ते आप इसको और NH4+ और क्या मिलता OH माइनस मिलता। तो इसका KB क्या लिखते, बेस का KB क्या लिखते आप NH4+ इंटू क्या लिखते OH माइनस अपॉन NH4OH। क्या बच्चों यही लिखते कि नहीं लिखते बताइए KB? Yes, sir. तो अगर मैं इसको नीचे लेके जाऊं, इसको नीचे लेके जाऊंगा तो ये पूरा का पूरा टर्म KB बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा बताइए? इस टर्म को इसके नीचे रख दूं तो, यस सर। और रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं इसको इसके नीचे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना ऐसे रखने पे बच्चों। तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या बन गया बेटा KB। सो दिस मीन्स क्या रिलेशन आया बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, KH इज इक्वल टू KW अपॉन क्या है बेटा KB बच्चों। तो KH इज इक्वल टू क्या होता है KW अपॉन क्या होता है बेटा KB होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है राइट। और अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, ठीक है, जो KW होता है बेटा वो K किसी एसिड का, या अगर मैं यहाँ पे बेस ले लूं NH4+ का, इनटू KB क्या हो जाएगा उसके NH4OH का बेटा, ठीक है राइट। तो बेस और उसके कॉन्जुगेट का क्या होगा बेटा KW होगा। बट हमें ज्यादा ये ध्यान रखना है, इसको तो मैं अभी पहले डिस्कस कर चुका हूँ बच्चों इसके बारे में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है KH इज इक्वल टू KW अपॉन क्या होगा बेटा KB होगा, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट है बच्चों इसका, ठीक है। टेल मी बच्चों, अंशुमन बताना पेज टर्न करना है कि नहीं करना है बेटा, या बाकी बच्चे बताएंगे बेटा? ओके डन, यस या नो बेटा? ठीक है, तो देखिए बेटा क्या है,
नेक्स्ट है बेटा राइट, आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट है इसमें, थर्ड या सी पॉइंट है, रिलेशन बिटवीन के एच एंड एच बच्चों। व्हाट इज एच? हाँ, के एच एंड एच बच्चों, राइट। एच क्या है बच्चों, मैं बता दूं, एच इज डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस बच्चों। हाँ, जैसे आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोला था, सेम बच्चों जो वहां पे आपने अल्फा लिखा था, हाइड्रोलिसिस में अल्फा के जगह क्या लिख देंगे बच्चों? एच। रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। इंस्टेड ऑफ राइटिंग अल्फा वी विल राइट एच बच्चों। और क्या बोलेंगे? डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। वहां पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोला था, यहाँ पे हम के एच को क्या बोलेंगे बेटा? डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस बच्चों। तो आइए करते हैं बच्चों इसको। NH4 प्लस और वाटर बच्चों, तो हमें मिलेगा NH4OH और क्या मिला था बच्चों? H प्लस। ठीक है राइट। देखिए क्या है, हमें क्या मिला था बच्चों? NH4 प्लस मिला था। ठीक है राइट। ठीक है, ये अभी हमने लिखा था बच्चों यहाँ पे ये चीज, और इसकी कंसंट्रेशन कितनी लिखी थी बच्चों? C। तो बताइए C से कितना CH जाएगा बच्चों? 1 CH जाएगा। C अल्फा से C अल्फा जाता था C से, तो CH निकालोगे। इसका कितना बनेगा बच्चों? CH। इसका भी कितना बनेगा बच्चों? CH। वाटर को लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों, तो जो आपने वहां के लिए लिखा था, यहाँ KH लिखेंगे बच्चों। आप सॉल्ट के लिए लिख रहे, तो वो क्या हो जाएगा? CH इंटू CH अपॉन C माइनस CH। सिमिलर रिलेशन आएगा जैसे वीक एसिड में आया था बच्चों, एक C कॉमन लेके काट दोगे तो KH इज इक्वल टू हो जाएगा CH स्क्वायर अपॉन 1 माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? H हो जाएगा। सर इसमें भी एच मतलब वेरी वेरी स्मॉल का यूज बिल्कुल करें? बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे अच्छी बात क्या है बेटा, यहाँ पे 1 माइनस H को आप 1 ही लिखना ऑलवेज। मैं आपको इसका पीछे रीजन बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे जो H है ना बेटा, वो ऑलवेज लेस देन 1 आने वाला है। वो ऑलवेज लेस देन 1 ही आएगा। आई विल लेट यू नो व्हाई। तो यहाँ पे ज्यादा आपको चेक करने की जरूरत नहीं है बच्चों। 1 माइनस H को आप ऑलवेज 1 लिख देना, ये हमेशा ही होने वाला है। तो बस हो गया बेटा। तो के एच इज इक्वल टू क्या हो गया? C इंटू एच स्क्वायर। एच वहां पे क्या था, अगर आपको याद है, अल्फा क्या आया था? अंडर रूट के बाई सी। तो यहाँ क्या आ जाएगा? एच आ जाएगा। के एच बाई क्या हो जाएगा बच्चों? C हो जाएगा। ठीक है राइट। और H इज इक्वल टू के एच बाई सी हो जाएगा। हमें निकालना है बच्चों क्या बेटा? पीएच। तो H प्लस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? C इंटू कितना था बच्चों? H था, तो H हमने निकाल लिया। तो H प्लस इज इक्वल टू अंडर रूट कितना हो जाएगा? के एच इंटू कितना हो जाएगा बच्चों? C बच्चों। अब एक बात बता दूं बेटा मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट, कि कभी भी क्वेश्चन में के एच गिवन नहीं होगा। नेवर। हमेशा या तो के गिवन होगा या के बी गिवन होगा। कभी भी क्वेश्चन में के एच गिवन नहीं होगा बच्चों, हमेशा के या के बी गिवन होगा। तो इसका मतलब क्या होगा? अगर मुझे के बी पता हो, ठीक है राइट, या के पता हो, तो मैं के एच कैलकुलेट कर सकता हूं। तो के एच कभी गिवन नहीं होगा, तो हमें रिप्लेस करना पड़ेगा के डब्ल्यू बाई के बी से। तो हम इसको रिप्लेस कर देते हैं बेटा, राइट। तो जो H प्लस है वो कितना हो गया बच्चों? के एच इंटू सॉरी के डब्ल्यू अपॉन कितना हो जाएगा बेटा? के बी हो जाएगा। तो ये क्या मिला बच्चों? H प्लस कितना मिला बच्चों हमें? अंडर रूट के डब्ल्यू इंटू सी अपॉन के बी बच्चों। ये मिल गया हमें H प्लस। और अगर H प्लस मिल गया बच्चों, तो हम क्या निकाल सकते हैं? इसकी पीएच कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पीएच कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? इसका लॉग लेंगे और लॉग पी स्केल में कन्वर्ट कर देंगे। तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं बच्चों, पीएच इज इक्वल टू, जब लॉग लोगे तो 1/2 तो बाहर आ जाएगा इसका। जब लॉग पी स्केल में कन्वर्ट करोगे तो ये बन जाएगा बेटा पी के डब्ल्यू। ठीक है राइट, क्लियर है राइट। और ये बन जाएगा बेटा पी के बी, और माइनस लॉग क्या बन जाएगा बच्चों? सी बच्चों। तो पीएच इज इक्वल टू क्या बना बेटा? हाफ पी के डब्ल्यू माइनस पी के बी
माइनस क्या बेटा लॉग सी बना बच्चों। ठीक है राइट। तो ये क्या बना बेटा हाफ, ठीक है, पी के डब्ल्यू माइनस पी के बी माइनस लॉग क्या बना बेटा सी बना। ठीक है राइट। पीएच वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों, ध्यान रखना है आपको। तो जो भी दो तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी, ये तो इसी से आया बेटा, एक तो ये हो गया, ठीक है राइट। और जो आपको मेन ध्यान में रखना है वो ये ध्यान रखना है, क्योंकि हमें के एच यहाँ से के एच पूछेगा तो आप के डब्ल्यू बाई के बी कर सकते हो बच्चों। एक तो ये ध्यान में रखना है। क्लियर है बच्चों राइट। तो आइए बेटा एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। हमारे पास है कैलकुलेट द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग। प्लीज ध्यान देना, यहाँ पे मिक्सिंग हो रही है तो मिक्सिंग का फॉर्मूला जरूर लगाना है। ठीक है, मिक्सिंग, कैलकुलेट द पीएच ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 200 ml 0.1 मोलर NH4OH। इसका आपको के बी गिवन है बेटा 10 टू द पावर -5। एक सेकेंड होल्ड करना है बेटा। एक सेकेंड, एक सेकेंड होल्ड करना है बेटा। ठीक है बच्चों राइट। तो ये के गिवन है बेटा राइट, एंड 200 ml 0.1 मोलर HCl गिवन है बेटा। हाँ, ये क्वेश्चन गिवन है और हमें क्या करना है बेटा, इसकी पीएच कैलकुलेट करनी है। हाँ, तो आइए मैं ये करके बताता हूँ बच्चों। डोंट लीव द क्लास बेटा, ठीक है राइट। हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमेशा क्या करना है, मैंने पहला स्टेप बताया बेटा कि एसिड और बेस की रिएक्शन हमेशा आपको परफॉर्म करानी है, रिएक्शन लिखना है और बैलेंस करनी है बच्चों। तो हमने लिख दिया, रिएक्शन और बैलेंस भी है ये ऑलरेडी। अब इसके मिली मोल्स देख लेते हैं। तो मोल्स कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम इनटू कंसंट्रेशन बच्चों। तो क्योंकि ये ml में है तो मिली मोल्स बोल रहा हूँ इसीलिए मैं। तो बताइए इसके मिली मोल्स कितने मिलेंगे बच्चों, 20 मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे बताइए, यस या नो बच्चों। 200 इंटू 0.1, इसके भी कितने मिलेंगे बच्चों 200, Yes, sir. सॉरी 20, 200 इंटू 0.1। अब मैंने आपको क्या बताया था बेटा, ध्यान है कि अगर दोनों की कंसंट्रेशन क्या है बेटा सेम है तो क्वेश्चन हमेशा किसका होगा, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का। तो ये दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएंगे बेटा, रिएक्शन का तो कुछ नहीं बचेगा, ये सिर्फ कितना मिलेगा 20, और वाटर तो हमें लिखने की जरूरत है नहीं बेटा। तो हमें NH4Cl कितना मिला बच्चों 20, बट याद रखेंगे ये 20 क्या है बच्चों, मिली मोल्स है। 20 क्या है बेटा, मिली मोल्स है। राइट, तो 20 इज मिली मोल्स बच्चों सिर्फ, ठीक है राइट। अब देखिए क्या करना है बच्चों, यहां तक बताना बच्चों, लिख लिया है तो ठीक है राइट। तो कोई बता सकता है व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ NH4Cl बच्चों, देखते हैं हु विल गिव द करेक्ट आंसर बेटा। व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ NH4Cl, देखते कौन बताता है बच्चों। कितना हो गया बच्चों, कौन बताएगा। नहीं, ये क्या है बच्चों, मिली मोल्स है। तो जो मोल्स को, मिली मोल्स को वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा।
देखिए यहाँ आपको क्या मिला था बच्चों, यहाँ पे हमें क्या मिला था, एक सेकंड, हमें मिला था यहाँ पे NH4OH के मिलीमोल्स मिले थे। क्या मिले थे? मिलीमोल्स। वो कितने मिले थे बेटा? 20। तो NH4OH की जो कंसंट्रेशन होगी वो क्या होगा? मोल्स या मिलीमोल्स अपॉन कितना बेटा? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम भी आपको किस में रखना पड़ेगा? ml में। बताइए कितना वॉल्यूम लोगे बच्चे हम यहाँ पे? कितना वॉल्यूम लेंगे? कौन बताएगा? विल कितना वॉल्यूम लेंगे हम? 200 तो हमें पहले से मिला था और दूसरे से भी 200, तो कितना मिलेगा? 400। तो 20 अपॉन कितना आएगा बच्चों? 400। तो दैट इज 1/20। तो ये हमारा कंसेंट्रेशन आ गया किसका बच्चों? NH4Cl का बेटा, है ना? सॉरी, NH4Cl लिखना था मुझे यहाँ पे। NH4Cl की कंसेंट्रेशन आ गई। अब कर देते हैं बेटा pH इक्वल टू, फॉर्मूला लगा दें 1/2। pKw की बच्चों हमें सभी को पता है वैल्यू कितनी है बच्चों? 14। बताइए pKb कितना लिखूं बच्चों मैं? कौन बताएगा pKb कितना लिखे हम? 5, क्योंकि जो kb कितना गिवन था बच्चों? 10⁻⁻5। तो pKb कितना हो जाएगा बच्चों? 5। और माइनस लॉग लिखना था 1/20 बच्चों। तो जब 1/20 लिखोगे बेटा आप, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो बच्चों। लॉग आपको सॉल्व करना आता है। तो इसकी वैल्यू जो आएगी बेटा वो +1.3 आएगी, क्योंकि 2 की पावर ऊपर चला जाएगा तो माइनस माइनस बाहर आ जाएगा बेटा, तो ये प्लस हो जाएगा। log 20 की वैल्यू कितनी होगी? 10 + 2। तो log 10 की वैल्यू 1 होती है, log 2 की वैल्यू 0.3 होती है बच्चों। तो सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 1.3। और जब आप pH कैलकुलेट करोगे बेटा तो ये 5 पॉइंट कितना आएगा? 15 आएगा बेटा। तो 5.15 इज द pH बच्चों। तो आप देख सकते हैं pH क्या है बच्चों? एसिडिक है। क्या है? एसिडिक है सॉल्यूशन बच्चों। ठीक है, राइट? क्लियर है बच्चों? यस या नो बेटा बताइए। Yes, sir. ठीक है, राइट? क्लियर है बेटा? राइट, ठीक है। तो मैं अब सेकंड सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस कर रहा हूं बेटा, राइट? मैं सिर्फ अब फॉर्मूला लिखूंगा बेटा, राइट? हाइड्रोलिसिस लिख रहे हैं किसका? हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस बच्चों। क्या है? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। तो एग्जाम्पल आपको क्या लेना था यहाँ पे? CH3COH और NaOH से रिएक्शन कराएगा तो क्या मिलेगा बच्चों? CH3CONA। साथ में क्या मिलेगा बच्चों? वाटर। तो ये CC था तो ये C मिलेगा आपको। और CH3CONA बेटा टूट जाएगा, हमें मिलेगा CH3CO- और Na+। कुछ ठीक है। तो अगर मैं हाइड्रोलिसिस कराऊंगा बच्चों तो हाइड्रोलिसिस क्या होगा? इसका होगा। Na का होगा नहीं, क्योंकि Na स्ट्रॉन्ग बेस से आया है बच्चों, तो मैंने अभी बताया था। तो अब आप जब रिएक्शन कराओगे तो ये मिलेगा CH3COH और क्या मिलेगा बच्चों? OH-। अब पानी में आप देख सकते हो बेटा OH- मिल रहा है, तो सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों? बेसिक। pH ग्रेटर देन क्या हो जाएगी बच्चों? 7 हो जाएगी। इसका जब आप KH लिखोगे बच्चों तो वहां पे KW/KB था बेटा, तो यहाँ KW/ क्या हो जाएगा बच्चों? K हो जाएगा। ठीक है, राइट? यहाँ पे भी बेटा जो आपके पास जो H आएगा, ठीक है, राइट, वो √KH/C आएगा बेटा। ठीक है, राइट, वो यही आने वाला है। ठीक है। और जो OH- आएगा वो आएगा KH इंटू क्या आएगा बेटा? C आएगा। वहां पे H+ था बच्चों, यहाँ पे क्या था? OH- था बच्चों। तो KH इंटू क्या आ जाएगा बेटा? C आ जाएगा। ठीक है, E पार्ट बेटा, राइट? तो जब यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे आप
तो OH माइनस की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, KH इज इक्वल टू KW इंटू सी अपॉन क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। सेम फॉर्मूला है बच्चों, कट कॉपी है, अगर आप देखेंगे वहां पे KW इंटू सी अपॉन कितना था, K था बेटा, हाँ? ठीक है, राइट। तो यहां से अगर मैं पी स्केल में कन्वर्ट करूंगा तो POH कितना आएगा बेटा, 1/2 PKW, क्या लिखेंगे बच्चों, माइनस log KA, और माइनस log क्या लिख देंगे बच्चों, C लिख देंगे। और अगर POH आ गई तो PH निकाल सकते हो आप, या फिर मैं डायरेक्टली PH का फॉर्मूला लिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, राइट। तो 1/2 PKW प्लस PKA और प्लस log C हो जाएगा बच्चों ये। तो आप ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं सीधे PH का बच्चों, 1/2 PKW प्लस PKA प्लस log C बच्चों। ठीक है, तरीका बता रहा हूं मैं याद करने का बेटा, राइट। जो पहला वाला था, इससे पहले वाला था, ठीक है, राइट। जिसका भी बेटा याद करने का तरीका क्या है, जिसका भी वीक पार्ट होगा सॉल्ट में उसका K आएगा। पिछले पार्ट में वीक पार्ट क्या था बच्चों, बेस, तो वहां फॉर्मूले में तो था KB था। और यहाँ पे वीक पार्ट क्या है बच्चों, एसिड, तो यहाँ आपने यहाँ पे क्या आया, K आया। तो याद रखेंगे जो वीक पार्ट होगा सॉल्ट का उसका ही K रिजेंबल होगा फॉर्मूले में। एक तो बात यह है याद करने का तरीका। दूसरा, अगर आप वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की पीएच का फॉर्मूला देखते हैं, ये वाला देखते हैं, तो अंदर सब प्लस प्लस है और वहां पे अंदर सब माइनस माइनस था बच्चों। तो मैं तरीका बता रहा हूं याद करने का, यहाँ पे वीक एसिड है ये, तो वीक एसिड का K आएगा, PK आएगा, और फॉर्मूले के अंदर सब प्लस प्लस होगा। वहां क्या था, वीक बेस था, तो वहां पे PK भी आया था, और फॉर्मूले के अंदर सब क्या बच्चों, माइनस माइनस है। तो ये याद करने का क्या है बेटा, तरीका है, ठीक है, राइट, कि आप कैसे याद रख सकते हैं किसको, राइट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, ये बेटा थर्ड केस था जिसका हमने क्या करा था बच्चों, हाइड्रोलिसिस डिस्कस किया था बच्चों, राइट। ठीक है, तो एक दो पार्ट और रहते हैं बेटा, तो ये सेकंड पार्ट इसका खत्म हो जाएगा, राइट। मैं एक फॉर्मूला लिखा रहा हूं बच्चों, डोंट लीव द क्लास, सो दैट कि आप इसके क्वेश्चंस कर लीजिए। लास्ट केस लिख रहा हूं, बाद में डिटेल में मैं डिस्कस कराऊंगा लास्ट केस, बट मे बी क्वेश्चन आ जाए, सो दैट आप बफर के क्वेश्चन कर सको। तो यहाँ मैं फोर्थ लिख रहा हूँ बेटा, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस बच्चों। ठीक है, 2 मिनट लगेगा बच्चों, CH3CO और NH4 बच्चों। तो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और वीक बेस है, ठीक है, लास्ट केस है हमारा, ठीक है, राइट। तो जब आप इसको तोड़ोगे, CH3CO NH4 जब टूटेगा बेटा, तो ये मिलेगा CH3CO माइनस और NH4 प्लस बच्चों। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, दोनों का हाइड्रोलिसिस होगा, इसका भी होगा और इसका भी होगा। क्यों होगा इसका, क्योंकि दोनों ही क्या है बेटा, वीक एसिड और वीक बेस से आते हैं बच्चों, तो दोनों का हाइड्रोलिसिस होता है। बाद में मैं लिखवा दूंगा आपको, तो याद रखना दोनों का हाइड्रोलिसिस करना है। क्या याद रखना है आपको, एक तो पहली बात, KH इज इक्वल टू क्या होता है बेटा इसका, KW इंटू के भी होता है बच्चों। तो KH इज इक्वल टू क्या होता है, KW अपॉन K इंटू के भी होता है, ठीक है, राइट। एक तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, राइट। और सीधे इसका जो H प्लस है बच्चों, वो आता है KW इंटू के अपॉन के भी बच्चों, या सीधे फॉर्मूला PH का याद रखिएगा। तो PH इक्वल टू कितना होगा, 1/2 PKW प्लस PKA माइनस PKB बच्चों, बस। तो ये ध्यान रखिएगा, आप ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पे C नहीं आ रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर पूछेगा आपसे कि यहाँ पे C नहीं है। व्हाट आई मीन टू से, कि अगर मैं 0.01 मोलर CH3COONH4 लेता हूं और एक बच्चा 0.001 मोलर CH3CONH4 लेता है और एक बच्चा 0.1 मोलर CH3CONH4 लेता है, तो बताइए किसकी पीएच ज्यादा होगी, कम होगी, कि सबकी सेम होगी बच्चों,
सबकी सेम होगी कि डिफरेंट होगी बच्चों, बताइए। सेम हो गया सर। सेम होगी, क्योंकि सबके लिए के डब्ल्यू की वैल्यू क्या है बेटा, सेम। पी के ए की वैल्यू सेम ही है क्योंकि एनायन सेम है इसमें, और पी के बी की भी सेम होगी क्योंकि सब में कैटायन सेम है बच्चों। तो याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, राइट। पीएच ऑफ सॉल्ट ऑफ weak acid and weak base does not depend upon, very very important line beta, does not depend upon initial concentration. initial concentration पे pH of weak acid weak base डिपेंड नहीं करती है, ठीक है, राइट। और अगर मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अगर आप देखो, लेट्स सपोज हमारे पास CH3CO जो है H और एक NH4OH है बच्चों, ये दोनों मिलके यही बनाया होगा, CH3CONH4 बनाया होगा। इसका अगर K गिवन है 10⁻⁻5 बच्चों, और इसका भी 10⁻⁻5 गिवन है, तो बताइए पीएच क्या लिखूं मैं, कौन बताएगा व्हाट इज द पीएच बच्चों, फॉर्मूले से कैलकुलेट करके बताइए, फॉर्मूले से कैलकुलेट करके बताइए बच्चों, व्हाट इज द पीएच बच्चों, कितनी आएगी बच्चों, नहीं, क्या लिखूंगा बच्चों, 1/2 PKW की वैल्यू कितनी है बच्चों, बताइए, 14 है कि नहीं है, 7 आ जाएगी सर। 7। और PKA की वैल्यू क्या लिखूंगा मैं, 5। 5। और PKB की वैल्यू क्या लिखूंगा, 5। तो ये पीएच कितनी होगी, 7 होगी कि नहीं होगी। थोड़ी देर मैंने पहले ही बताया था बच्चों, वीक एसिड वीक बेस का अगर K इक्वल टू क्या होगा, KB, तो सॉल्यूशन क्या होगा बेटा, न्यूट्रल। ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, जब मैंने सॉल्ट हाइड्रोलिसिस को स्टार्ट किया था बेटा, यहाँ पे देख सकते हो आप ये चीज, क्लियर है बेटा। तो दिस इज ऑल अबाउट बेटा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, ठीक है, राइट। ये ध्यान रखना है, ठीक है, राइट, इंपॉर्टेंट है। और जो मैंने ये पॉइंट बताया बेटा, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, राइट। और ये वाली बात, अगर जो के दोनों सेम है बेटा, क्लियर है सर बच्चों, सर राइट। 1 मिनट नोट करने दो। हाँ, नोट कर लीजिए बेटा, ठीक है, राइट। अधिक्षर बताना जब नोट कर लो बेटा, हाँ, ठीक है, राइट। कोई डाउट बेटा, जो भी क्लास में बच्चे, अभी किसी को भी डाउट बेटा, राइट। तो ये थोड़ा इजी टॉपिक है, मैंने पहले बोला था, आगे बढ़ेंगे, मुश्किल कर लेगा बेटा, राइट। हाँ जी बेटा, मैं छोड़ रहा हूँ बेटा, राइट, आई नो बेटा, ठीक है ना। तो मैं आपको शीट दूंगा बेटा, मतलब शीट वही करनी है बेटा, आपको क्या करना है, आपको एक चीज कंप्लीट करनी है, बफर के क्वेश्चंस करने, सॉरी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के क्वेश्चन करने हैं। अब सेक्शन बताऊंगा बेटा मैं, तो एक तो पीएच के क्वेश्चंस करने हैं और उसके क्वेश्चन करने हैं, अब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के, और हम डिस्कस करेंगे बेटा डाउट फिर। हो गया सर नोट। ओके बेटा, ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू बेटा।